नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं अर्पणा मिश्रा। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल अर्पणा मिश्बे में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि शरद पूर्णिमा कब है और खीर का क्या महत्व है, खीर रखने से होता क्या है, यदि हम शुभ मुहूर्त में रखेंगे तब क्या होता है, अगर हम नहीं रखते हैं फिर भी क्या होता है, हमें बालकनी पर रखना चाहिए कि छत पर रखना चाहिए, चंद्रमा की खीर रखने से हो क्या जाता है। बहुत सी ऐसी मान्यता है, लोग बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से रखते हैं। तो यही सब जानकारी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। जो है शरद पूर्णिमा इस बार 6 अक्टूबर यानी कि दिन सोमवार को है। इस दिन कहते हैं कि खीर को बालकनी या छत पर रख दे तो पूर्णिमा की रात चंद्रमा की शक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं। वहीं यह सोमवार का दिन पड़ा हुआ है तो चंद्रोदय सोमवार का दिन चंद्रदेव को समर्पित है। ऐसे में 6 अक्टूबर की रात चंद्रमा की शक्तियाँ दोगुनी हो जाती है और दिन सोमवार है, ये तो और ही शुभ है। इस दिन यदि हम छत या बालकनी पर किसी कपड़े से ढककर खीर को रखते हैं तो जो है उसमें अमृत का समान गुण आ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की खीर में अमृत के समान गुण शामिल हो जाते हैं, जिसका सेवन करने से व्यक्ति को सेहत से जुड़े कई लाभ भी माने जाते हैं और बहुत शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। इस साल शरद पूर्णिमा तो आप सभी को बता भी चुकी हूँ कि 2025 में 6 अक्टूबर सोमवार को पड़ रही है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर जरूर रखिएगा, चाहे बालकनी में चाहे छत पर। इसका बहुत ही महत्व है। ऐसा करने से खीर में अमृत के समान गुण भी आ जाते हैं। इस गुण का सेवन करने से व्यक्ति के सेहत से जुड़े कई लाभ भी मिलते हैं। शरद पूर्णिमा पर खीर से जुड़े लाभ क्या होते हैं, आइए इसका भी जान लेते हैं। कि पूर्णिमा के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में चांदनी चांद में महारास किया था, जिससे प्रसन्न होकर चंद्रमा ने अमृत की वर्षा की थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करते हैं। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में खीर रखने से उसमें अमृत घुल जाता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा कि माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव पर भी उन्हें उनकी प्रिय खीर का भोग लगाने से, प्रसाद के रूप में खाने से, अपने परिवार में बांटने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद भी देती हैं। इसलिए आप लोगों को भी शरद पूर्णिमा के दिन सोमवार के दिन 6 अक्टूबर के दिन खीर जरूर रखना चाहिए। पानी भी आप रख सकते हो, पानी भी अमृत के समान हो जाता है, खीर भी अमृत के समान हो जाता है। जो भी चीज़ें आप रखेंगे, फल, खीर, दूध, वह सब अमृत के समान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको ढककर रखना है, खुली चीज़ें नहीं रखना है, उसमें भी वह शक्तियाँ आ जाती हैं। वह खाने से शरीर की बीमारियाँ भी दूर होती हैं, मनोकामना की पूर्ति भी होती है। खीर में मौजूद दूध और चावल हल्के से जो है होते हैं, पाचन के लिए भी अच्छे होते हैं। दूध में मौजूद जो भी प्रोटीन होते हैं पेट को शांत रखते हैं और चावल में मौजूद जो भी स्टार्च रहते हैं वो आसानी से पच भी जाते हैं, इसलिए और भी सुरक्षित होता है। इसको रखना चाहिए। खीर तो ऐसे ही एक जो है हाई एनर्जी फूड है जो शरीर में तुरंत ऊर्जा देती है। खीर बनाने के उपयोग में चावल जरूर डालिएगा और उसमें यदि आप खीर डाल देंगे तो और ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये माता लक्ष्मी को भी समर्पित हो जाता है और माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव के दिन माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग भी है। आइए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा में शुभ मुहूर्त में कब है और शरद पूर्णिमा में शुभ मुहूर्त में रखने से होता क्या है। 6 अक्टूबर जो मैं आपको बता चुकी हूँ 12:23 से 7 अक्टूबर की सुबह 9:16 तक होगी। वहीं चांद की रोशनी में खीर रखने का शुभ मुहूर्त 10:53 से है। 6 अक्टूबर की शाम 5:27 पर ही चंद्रमा का उदय हो जाता है और इस समय खीर को बालकनी या छत पर रख दे। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। 6 अक्टूबर को दिन सोमवार पड़ रहा है या और ही शुभ हो रहा है। बता दें कि हर महीने 15-15 दिन के लिए कृष्ण और शुक्ल पक्ष पड़ता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता जाता है, उसकी शक्तियाँ कम होती जाती है। वहीं शुक्ल पक्ष में उनकी खूबसूरती और शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर होती है। चांद की रोशनी में रखी हुई खीर को अगले दिन सुबह खाने से शुभ होता है। यदि आप शुभ मुहूर्त में रखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। शुभ मुहूर्त 10 बजे के बाद और 12 बजे तक शुभ मुहूर्त, इसके बीच में आप रख सकते हैं। इसके शुभ फल की प्राप्ति होगी, हर इच्छा भी आपकी पूर्ण होगी। पूर्णिमा तिथि को कहा जाता है कि बहुत ही महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन को माता लक्ष्मी का जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। इससे मनुष्य की हर मनोकामना की पूर्ति भी होती है। साथ ही यदि आप शरद पूर्णिमा की कथा को व्रत कथा को सुनते हो तो फल दुगना
प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं, व्रत कथा भी सुन लेते हैं। इससे पहले वीडियो को आप फॉलो भी जरूर कर लेना, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं और बाद में आप ना तो कमेंट कर पाते हैं और ना ही फॉलो कर पाते हैं। चलिए कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण करता हो और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना की पूर्ति वाला हो। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का जो है विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को जो है 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मुख्य मनुष्य मात्र की शक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी के कहने से कृष्ण जी कहते हैं कि सर्वप्रथम इस व्रत को जो है मृत्युलोक में किसने किया था, तो इसके विषय में भी उन्होंने बहुत अच्छे से ही जवाब दिया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आए और नगरी में आने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ भिक्षा के रूप में दे दीजिए। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा नहीं मांगा। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया था। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया था। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों में तुमने भिक्षा मांगा परंतु मेरे घर में भिक्षा नहीं मांगा, ऐसी क्या कारण है? योगी जी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देती है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं आपके घर का भिक्षा स्वीकार नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय होता है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बता दीजिए। गुरु, आप बहुत अंतर्यामी हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी जी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो, माता दुर्गा की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने इन सारी बातों को अपनी पत्नी से बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी माता की आराधना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16 दिन उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं धनेश्वर जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा की व्रत करोगे तो दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आँचे की दिए जलाकर, जितनी भी सामर्थ्य हो, जरूरी नहीं है कि तुम बहुत हाई फाई करना, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतनी ही दिया जलाकर शिव जी की पूजन करना। लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए, उसको कम नहीं होना चाहिए। 32 पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम के पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और उसने उसे फल को तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने भगवान गणेश की उपासना की और उनसे कहा, दयानिधे, अपने भक्तों की विघ्नों का नाश करके अपने मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता, आप मुझ पर बल दीजिए, मैं मनोकामना पूरी कर सकूं। उसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुँचे। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कहे के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत भी रखना था। जैसे ही 16 वर्ष का होने लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गई।
कहीं उसने पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास को मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता पिता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिए। उनके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी में 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात से बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनका मामा ठहर गया। उस कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों के विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं उसके साथ लग्न करा सकता हूँ और बाद में बाकी सारे काम मैं अपने बेटे के साथ पूरा करा दूंगा। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे देना। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतना उदास क्यों हो। तब उन्होंने अपनी सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि ब्रह्मा विवाद से विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं हो सकती है। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल देना और आनंद से के साथ खेलो कूदो। जिस समय उस दिन मेरा प्रांत होगा वह उस दिन फूल सूख जाएगा और जिस दिन जब यह फूल फिर से हरा भरा होने लगेगा, जान लेना कि मैं जीवित हो चुका हूँ। यह समझकर वहाँ से चली गई। इसके बाद जब वह वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिसके साथ मेरा रात में विवाद हुआ था, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया था, इन्होंने मुझे क्या दिया था। साथ ही कन्या दान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाइए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता हूँ। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, माता। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद व्यतीत होकर वह सर्प उसको डसने के लिए आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा भगवान की कृपा से। तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दे दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने से उनको प्राण दे दिया और वह फिर से जीवित हो गया। इस प्रकार जो भी इस व्रत को करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना की पूर्ति भी करते हैं। जैसे उन्होंने देवीदास को प्राण को वापस किया था, वैसे हम सभी की मनोकामना की पूर्ति भी करेंगे और देवीदास की तरह हम सभी के जीवन में हर्ष उल्लास हमेशा भरे रहेंगे। वह पति पत्नी साथ रहने लगे और पूर्णिमा की रात उन्होंने भी हर पूर्णिमा की रात खीर रखकर माता लक्ष्मी की जन्मोत्सव को मनाते और इस पूर्णिमा को विधि पूर्वक मनाते, जिससे उनके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो गई और वह खुशी पूर्वक संपन्न से दोनों माता पिता के साथ रहने लगे। तो ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। जय माता दी कहकर अपनी अर्जी माता रानी के चरणों में जरूर लगाना। जय माता दी। राधे राधे। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।